हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 10th के विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं आपके बहुत निवेदन पे सबसे बड़ा धमाका शानदार टॉपिक, एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी कि कैसे अब एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते हैं। जो आपका वॉइस का आपका क्या है टॉपिक है, आज होने वाला है क्लियर। इसके लिए अब आप एकदम शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के लिए बैठ जाइए और एक एक कलम और कॉपी उठा लीजिए, नियम को समझते जाइए और सॉल्यूशन भी साथ में करिए। और जो ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहना है, ताकि एक एक टॉपिक बहुत क्लियर होती जाए आपकी भी। तो चलिए बात कर लेते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, किसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में जो वर्क होता है, यदि वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। लेकिन जब सेंटेंस में के ऑब्जेक्ट को उस क्या किया जाए, मुख्य कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट कार्य करता नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट को मेन करके प्रदर्शित किया जाए, वहां पे क्या होता है, आपका पैसिव वॉइस होता है। जैसे कहे कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, यहां पे वर्क किसने किया है, आपके राम जी ने किया है। तो यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। अगर यहीं पर हम बात करें इसी सेंटेंस को पैसिव में, तो रावण वाज किल्ड बाय राम, ओके, यानी रावण राम के द्वारा मारा गया। तो रावण को हम इसमें मेन दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं रावण का। तो यानी ऑब्जेक्ट को जब हम मुख्य रूप में दिखाते हैं, वहां पे क्या होगा, पैसिव वॉइस। तो कर्मवाच्य वो होता है आपका पैसिव वॉइस। तो जितने हमारे सेंटेंस होते हैं टेंस में, वो सब के सब एक्टिव वॉइस होते हैं, उन्हें हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, यही आपको हम अब बताने जा रहे हैं। एक टॉपिक, इसमें 3 मुख्य नियम है। जिस बच्चे ने इनको हमेशा याद रखा, हमेशा वो सक्सेस रहेंगे वॉइस में, मैं 100% उनको ये आश्वासन देता हूं। तो रूल 1 क्या करना है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं। सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं, ओके। ये चीज आपके माइंड में जरूर रहना चाहिए। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर देना है। और दूसरा रूल कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे, तो हमेशा पैसिव वॉइस में ठीक है, आपको करना क्या है, हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, चाहे वो यस लग के हो, चाहे आईएनजी लग के हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ भी हो, हम जो भी फॉर्म रहेगा सब कुछ बदल के वो थर्ड फॉर्म में वर्ब कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीसरा रूल क्या है कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में हम बदलते हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः शब्द हम लिखे हैं। शब्दों का बहुत मोल होता है, प्रायः यानी हमेशा नहीं, प्रायः क्या करते हैं, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का
प्रयोग करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहां बाई न लग के एट लगता है, इन लगता है, विथ लगता है। तो ये सब कब होता है, ये भी आपको सब देखने को मिलेगा जब आपका कल का और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जनरल टॉपिक्स आज आपको मिल रहे हैं, ताकि ये अगर जानोगे तो अगला टॉपिक आपको पैसिव का कंफर्म हो जाएगा। तो मैं चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, हर एक बच्चे को वॉइस की जरूरत होती है। वो वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो प्राय पहले बाई का प्रयोग करते पहले इसको माइंड करना है, फिर कुछ उसके रूल होते हैं जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, इसलिए हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखो हमने क्या कहा, इस रूल को यहां थोड़ा देख लेते हैं कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस, हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है बच्चा, पैसिव वॉइस में। अब ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ओके, ये मेन वर्ब है और यहां पे होता है आपका ऑब्जेक्ट। हमें तीन चीजों से मतलब रखना है। तो ये एक्टिव वॉइस है, अब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देखो रूल देखना, रूल को बस इसको देख के आप समझ जाओगे। करना क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर ला दोगे। सब्जेक्ट को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ला दोगे। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये मान लो क्या होगा, ये सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कौन बना है, सब्जेक्ट, जो बाई ऑब्जेक्ट हो गया, ये यही सब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। और जब इस ऑब्जेक्ट को कहां लाओगे, जहां सब्जेक्ट की जगह है वहां पे ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट में कौन कन्वर्ट होगा, जो आपका वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। मेन वर्ब में हमने कहा चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ING लगा हो, चाहे यस लगा हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पे हमेशा पैसिव वॉइस में यहाँ थर्ड फॉर्म, अगर गोइंग है तो गॉन हो जाएगा, अगर गोज है तो भी गॉन होगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। अब और सब्जेक्ट को जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्राय उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। यानी 2-4 कंडीशन ऐसे जहां बाई न लग के अदर प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। अब ये नियम आप एकदम याद कर लो। कोई पूछे कि एक्टिव से पैसिव के क्या नियम है, तो आप कहोगे कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम प्राय बाई लगाते हैं। और लेकिन पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे, मेन वर्ब चाहे कुछ भी हो, उसका हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। दैट्स ऑल, यही है आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। ओके, अब चलिए इंपॉर्टेंट एक फैक्ट क्या होता है, ये सभी बच्चों के जुबान पे होता है। जो सबसे बड़ी बात होती है वो क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब। याद रखना कि एक्टिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा या ना दिया हो, तो हम पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन पैसिव का हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है। तो वो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले उसे बताने से हम आपको बता दें कि एक नोट याद रख लेना, नोट कि आपके जो कुल मिलाकर 3 टेंस के जो 4-4 पार्ट होते हैं, कुल मिलाकर जो 12 टेंस आपके होते हैं, उनमें से जो 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जिनकी पैसिव वॉइस क्या होती है, नहीं बनती है। इस चीज को आप याद रखोगे। किनकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस व फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, पैसिव
वॉइस नहीं बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती है। ओके बच्चे, ये बात याद रखना। बाकी जो बच्चे आपके 8 टेंस उनकी पैसिव वॉइस बनती है, उन्हीं 8 टेंस के पैसिव में सहायक क्रिया क्या होता है ये इंपॉर्टेंट रखता है। यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। बस तो ये सब आपको याद रहेगा। हेल्पिंग वर्ब याद करते हैं, देखिए ये चीज याद रखना आपका। पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है, ये आपके टेंस हो गए और ये हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो चलिए पहले इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं, तीनों टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम कॉन्टिन्यूअस को लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को नहीं लेंगे क्योंकि उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अब आप क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला है पास्ट परफेक्ट और फिर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ओके, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों की नहीं बनती है पैसिव। अब इनके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इसके ठीक अगले टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में यूज की जाती है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी पैसिव जब बनेगा इनका, तो वो कहलाएगा इनके इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। यानी जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इज, एम, आर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार जो पास्ट इंडेफिनिट में यानी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है वो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो सहायक क्रिया विल बी और शैल बी है वो क्या होगी आपकी, वो फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया कहलाएगी। एकदम याद रखना जो तरीका बता रहे हैं, यानी बस याद रखना कि इंडेफिनिट के पैसिव में सहायक क्रिया उनके कंटिन्यूअस की लगती है। अब आपको पता है कि सेल जो है आई और वी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, और जब नेसेसरी हो जाते हैं तो विल सेल चेंज हो जाते हैं। अब इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम आई के साथ, आई और सिंगुलर के साथ वाज और बाकी प्लूरल के साथ वर लगता है, जो वो बनने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है और ये सब पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो जो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह वो प्लूरल हो जाएगा। तो बनने वाले सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव में जो सब्जेक्ट बनेगा सहायक क्रिया उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बच्चे सोच रहे हैं क्या इसमें परफेक्ट की सहायक क्रिया लगा देंगे, ना, यहां ये रूल नहीं, केवल इंडेफिनिट और परफेक्ट में वो लागू होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वही होती है, उसमें बीइंग ऐड कर दिया जाता है। यानी जो इज, एम, आर होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वो रहेगा, इसमें प्लस बीइंग हो जाएगा, यानी सहायक क्रिया बन जाएगी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। निगेटिव है तो इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग। इंट्रोगेटिव है तो बीइंग को सब्जेक्ट के बाद, इज, एम, आर को सब्जेक्ट के पहले।
ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर तो रहेगा ही, वाज वर रहेगा प्लस इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इनमें क्या होता है, इनके अगले टेंस की, यानी इसमें हैज है रहता है तो बीन बढ़ जाएगा इसमें सब में, तो क्या हो जाएगा, हैज हैव तो हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन सिंगुलर के साथ, हैज बीन प्लूरल के साथ हैव बीन, नेगेटिव है तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, और इंट्रोगेटिव है तो बीन को सब्जेक्ट के बाद और हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले। पास्ट परफेक्ट में तो इकलौती सहायक क्रिया हैड होती है तो बीन बढ़ जाएगा, हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होता है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन बन जाएगी सहायक क्रिया, यानी जो इनके परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रियाएं होती हैं। तो हमें ये चीज तो याद रहेगा ही कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो कुछ हम आपको बताते चले कि कुछ सब्जेक्ट कैसे होते हैं, किनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इनको आप बताते और इसके साथ साथ आपको अब एग्जाम्पल भी सॉल्व करा। तो चलिए अब आपको ये इसका एग्जाम्पल एक्टिव से पैसिव बनाने का जो नियम हमने समझा दिया। अब इनके एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप जानते हो फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा आपको भी क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। नाम जो होते हैं उनके ऑब्जेक्ट वही आप लोगे। जैसे अगर आई आता है, आई अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है और ये ऑब्जेक्ट जब बनने जाएगा तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, और जब मी आएगा तो वो आई में हो जाएगा। ऐसे ही यू है और यू का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है एक ही होगा। ऐसे वी है, वी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस हो जाएगा। फिर हम आते हैं आपका ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम और हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ऐसे ही सी है, सी जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो हर हो जाएगा और हर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सी हो जाएगा। ऐसे ही आपका है दे, दे जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो देम हो जाएगा। बाकी जितने नेम होते हैं अगर इट है तो वो इट ही रहेगा, बाकी जितना नाम होगा वो नाम ऑब्जेक्ट में भी वही रहेगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आपको। अब चलिए हम यहां दिखाते हैं आपका नियम क्या है कि सब, ये देखिए सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आपको एक्टिव से पैसिव में क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है, कॉक की जगह, कॉक को सब्जेक्ट ही की जगह लाना है। तो ये कॉक है तो अब इसका क्या होगा, हम और कॉक ही लिखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट, तो जैसे एक्टिव शुरू होता है पैसिव भी उसी से शुरू होता है। एक्टिव सब्जेक्ट से शुरू है तो आप पैसिव भी सब्जेक्ट से शुरू करोगे। तो पैसिव में सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह करिए। तो ठीक है, और कॉक, अब ये कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और इसके जगह, और आपने पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उनके पहले आपको बाई लगाना है। फिर बचा मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किल्स का क्या हो जाएगा, किल्ड। अब मैंने कहा कि अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, पैसिव में आपको श्योर लगाना है। तो पहले टेंस की पहचान करिए, टेंस अगर पहचान लिए तो पैसिव की सहायक क्रिया आपको आ जाएगी। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब में यस या ईएस। तो मेन वर्ब में यस या ईएस किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब रही बात, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव आप बना रहे हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर होती है। तो वो लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या बना है, अकॉक, तो अकॉक यानी एक मुर्गा, तो सिंगुलर है तो हम यहाँ इज लगा देंगे। अकॉक इज, अकॉक इज किल्ड बाई हिम। तो ये रहा आपको बताने के लिए मैंने यहाँ तीर लगाया था, आप लोग तीर न मारने लगिएगा एग्जाम में। तो यानी कि आपने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया बाई के साथ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, और सहायक क्रिया इस ये जो टेंस था उसके अनुसार आपने पैसिव की सहायक क्रिया ली। अब आते हैं इसमें, यू आर बाइंग अ बुक, सेम नियम, यू जाएगा यहाँ पे बाई यू होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं,
खरीद रहा मेन वर्ब के ठीक पहले किसे और क्या लगाए, किसे खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, तो उसका जो उत्तर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसी को हम लाते हैं सब्जेक्ट की जगह। यहां हो गया हमारा अ बुक, क्या हो गया अ बुक, यू गया तो ऑब्जेक्ट की जगह हो गया बाय यू। अब ये हो गया थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट। देखो नियम पे चलना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब रहा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया टेंस को पहचानिए, इज एम आर के साथ अगर आईएनजी आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, वाज वर के साथ आईएनजी आए तो पास्ट कंटीन्यूअस होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपने पढ़ा कि सहायक क्रिया इज एम आर ही रहती है, बस बीइंग बढ़ जाता है। तो यानी कि अब सिंगुलर है ये तो इज बीइंग लगेगा। अब ये नहीं कि आर है तो हम बीइंग आर बीइंग कर देंगे। सर ने कहा था कि सहायक क्रिया वही रहेगी, हाँ सहायक क्रिया का रूप वही रहेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा बनने वाले सब्जेक्ट की, वो सिंगुलर बन रहा है कि प्लूरल। तो अब ये आके यहाँ सिंगुलर हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज बीइंग। अगर यही निगेटिव होता तो इज नॉट बीइंग होता। अगर सहायक क्रिया आगे होती तो इज आगे ही होता और बीइंग सब्जेक्ट के बाद होता। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक आपको एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया हुआ है, इसको समझिएगा गौर से। Why has he stolen your pens? उसने तुम्हारी कलम, ठीक है, क्यों चुराई है, तुम्हारे कलमों को क्यों चुराया है। तो अब यहां पे क्या करना है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, और ये इंट्रोगेटिव है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने नियम को नहीं भूलोगे। सब्जेक्ट ये है ही और ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो हम यहां लाते हैं ही की जगह किसको, योर पेन्स को, और ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा बाय हिम। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है स्टोलन, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब अगर इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले आप लिख लोगे। बात बस आती इंपॉर्टेंट हो कौन जाता है, सहायक क्रिया। अगर पहले क्वेश्चन वर्ड तो आप भी क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया तो आपका भी सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट तो आप भी सब्जेक्ट, बस वो ऑब्जेक्ट बन के सब्जेक्ट आ जाएगा। अब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा। ये अपने जगह रहेंगे और ये अपने जगह। ठीक है, जिस रूल से ये फॉलो होगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग और सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग और सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, किया है बस आपने एक्टिव और पैसिव के नियम को। अब यहां पे हम बात कर ले तो ये हमारा व्हाई हो गया। सहायक क्रिया क्या लगेगी, तो हैज है, तो हैज और थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो इसकी सहायक क्रिया जो होगी पैसिव में बीन बढ़ जाएगी। तो हैज बीन और हैव बीन तो बनने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। योर पेन्स यहां पर है तो ये प्लूरल है, तो यहां हैव बीन, तो हैव को सब्जेक्ट के बाद पहले लिखेंगे, अब बीन को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा। तो ये बच्चे ये होता है क्या, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के नियम। इस रूल को और ये सहायक क्रिया जिस बच्चे को एकदम कन्फर्म हो जाएगा वो बनाएगा सबसे शानदार वॉइस, यानी एक्टिव से वॉइस में चेंज करना कभी नहीं भूल सकता। तो आज इसने इसको मेहनत से पढ़ लिया है, कल का जो पार्ट 2 है उनके इंपॉर्टेंट चेंजेस जो होते हैं वो अक्सर करके आपको पूछ दिए जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्टिव पैसिव सबको आता है, लेकिन ऐसा छोटा सेंटेंस देगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कल मिलने वाला है एक्टिव और पैसिव वॉइस का पार्ट 2। तो डेली वीडियो को देखते रहिए, और ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी शेयर करने को कहें। और अभी भी यदि आपने इस शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम आप क्या, नीचे जो रेड आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे आप क्या करिए, प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना है, और एक बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास होगी। तब तक के लिए मेरे इस होनहार विद्यार्थियों आप सबको